भागवत जी में 12 स्कंध हैं। हम जिस ग्रंथ की कथा सुनने बैठे हैं उस ग्रंथ के विषय में जाने, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या विशेषता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। 12 स्कंध हैं, भगवान का वांगमय स्वरूप है। 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। ऐसे 18,000 श्लोकों वाली, 335 अध्यायों वाली और 12 स्कंधों वाली परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण नाम क्या है? वैसे तो नामाभिधान किया है भागवत में, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मानस में भी नामाभिधान किया है, रामचरित मानस ये नामा। अच्छा, यही जो शब्द है उसमें ऐसा लगता है कि ग्रंथ, वो पवित्र ग्रंथ उस महापुरुष के सामने है और किसी ने पूछा तो कहा रामचरितमानस यही। जैसे दो शब्द हैं वहां और यहां, तो जब कोई कवि किसी भी रचना का वर्णन करता है, लिखता है, तो अपने आप को जहां रखता है वहां के लिए यहां लिखता है और दूसरे के लिए वहां लिखता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब भगवान श्री राम के पास है तो यहां लिखते हैं और रावण के लिए वहां लिखते हैं, वहां निशाचर रहा ही सशंका वहां। माने कवि वर्णन तो कर रहा है लेकिन अपने आप को राम जी के पास रख रहा है, रावण के पास नहीं रख रहा। रावण को वहां कहता है और रावण जैसे वहीं रहे तो अच्छा है, यहां न रहे, यहां तो राम जी रहे, यहां तो श्याम जी। तो यही रामचरितमानस यही नाम। तो जैसे कोई पूछे इसका क्या नाम है, इस बेटे का क्या नाम, तो कहते इसका नाम कार्तिकेय है, इसका नाम कन्हैया है। इशारे से कहते ना, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस यही नामा। और विशेषता सुनत श्रवण पाए विश्राम। याद करिए, आरंभ में हमने कहा कि सुनने से ही आपको सिद्धि की उपलब्धि हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षी दे रहे, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। और जीवन का लक्ष्य क्या है? शांति और विश्रांति। यही तो हमें चाहिए। हम लोग प्रवचन में कहा करते हैं हमारे आपके पास सब कुछ है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, बेड सेट है, कप सेट है, डाइनिंग सेट है, स्वयं अप सेट है, घर में सब सेट है, रहने वाले अप सेट। घर की सेटनेस पैसे से खरीदी जा सकती है लेकिन स्वयं की सेटनेस तो कथा से ही मिलेगी। भगवान की कथा से ही शांति और विश्रांति मिलेगी। लोग बात पूछा करते हैं महाराज जी जीवन में सब कुछ है, शांति नहीं है, क्या करें? तब हम कहते हैं कि अब कुछ करना नहीं, अब तक जो करते आए उसे बंद करो। शांति का संबंध करने से नहीं है, भजन से मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। तो भगवान की कथा में शांति और विश्रांति और करना कुछ नहीं, सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। और भागवतकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुरुषः शोक मोह भयापः। देखिए कितनी साम्यता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यस्याम वै, और वै अक्षर संस्कृत में निश्चयात्मक के रूप में कहा जाता है, मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर भगवान की कथा सुनोगे तो शांति मिलेगी मिलेगी। यस्याम वै श्रूयमाणायाम। अब यहाँ कथा हो रही है तो सभी देवी देवता आके उपस्थित हैं। आपके पूर्वज पुरखे पितर वो आए हैं। आप जब भी बैठे कथा में
तो एक क्षण को आंख बंद करके अपने दिवंगतों को याद करके बैठे हो, आपके माध्यम से कथा सुनेंगे। जो जीवित है नहीं आ सके उनको याद करके सुनिए, वो आपके माध्यम से कथा सुनेंगे, उन्हें पुण्य मिलेगा और आपको सुनाने का पुण्य मिलेगा। तो अब ये बताएं, बहुत हंसी हंसोड़ की बात या ऐसी हल्की फुल्की बात क्या आपके पुरख या देवी देवता पसंद करेंगे? गरिमा होनी चाहिए वक्ता की वाणी में और विषय प्रस्तुति में। तो मनोरंजन प्रधान तो नहीं, मनोमंथन और आत्म कल्याण लक्ष्य रहता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ी साम्यता है। गोस्वामी जी का जो ग्रंथ मानस है वो भी भक्ति जनिका ग्रंथ है। भक्ति जनिका माने भक्ति उत्पन्न करने वाला। हमारे आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो सुख शांति नहीं है, और भक्ति से ही सुख शांति आती है। प्रमाण मानस में देखिए, माता पार्वती कथा सुनने के बाद भोले बाबा से कहती हैं, ध्यान से सुनना, अब कृत कृत्य भयो मैं तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। राम कथा सुनने के बाद माता पार्वती कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई कहती, हे विश्वेश, हे विश्वेश्वर, मैं कृतकृत्य हुई, धन्य हुई, जीवन कृतार्थ हुआ। आपकी कथा सुनने के बाद मेरे में भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न हुई, बीते सकल कलेश। और वही बात भागवत में देखें, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते ही भक्ति उत्पद्यते पुंसः, भक्ति उत्पन्न हुई। और वो भक्ति करती क्या है? शोक मोह भयापहा, शोक का, मोह का, भय का नाश कर देती है। हमारे आपके जीवन को अशांत करने वाले प्रधान रूप से 3 तत्व हैं, शोक, मोह और भय। शोक का संबंध भूतकाल से है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु या व्यक्ति अब नहीं रहा, उसको लेकर के शोक है। शोक तो उसी को होगा ना जो अब नहीं है, या व्यक्ति नहीं है, या जो वस्तु हमारे पास थी वो नहीं है। तो शोक का संबंध जो मिट गया है भूतकाल से है। मोह का संबंध वर्तमान काल से जो है, उससे हम चिपके रहना चाहते, वो अब जाए ना हमारे पास से, सदा सदा के लिए रह जाए, वैसा हो सकता नहीं। और भय का संबंध भविष्य काल से है। चिंता है, मेरे बाद क्या होगा या मेरा क्या होगा। तो व्यक्ति को अशांत करने वाले ये 3 प्रधान तत्व हैं, शोक, मोह, भय। अगर शोक, मोह, भय को मिटाना है तो वह भगवान की भक्ति। भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, शोक मोह भयापहा। तो महाराज, आध्यात्मिक ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही संचरित होता है। शारीरिक रूप से हमारा आपका कोई भी रिश्ता हो, संबंध हो, हंसी मजाक हो सकता है, वार्तालाप हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शिष्या या शिष्य होना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य, तभी आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। अर्जुन शिष्य है, माता पार्वती शिष्या है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम,
है, तो नाम क्या है? भागवत। लेकिन भागवत जी को भागवत नाम से नहीं पुकारते, क्या कहते हैं? बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप, और भगवान के नाम को ऐसे नहीं लेते, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। श्रीमद् शब्द का मुकुट पहनाया। श्री का मतलब होता है श्रियायुतम श्रीमद्, जो श्री से युक्त है। श्री में 3 भाव हैं, शोभा यानी सौंदर्य, संपदा यानी संपत्ति, और श्री यानी राधा रानी, भक्ति। जो तीनों से युक्त है उसे श्रीमद् कहते हैं, और भागवत जी में तीनों हैं। देखो, किसी का शरीर सुंदर होता है तो तनुश्री कहते हैं, कितना बड़ा सुंदर तनुश्री। किसी का मुखड़ा सुंदर कहते हैं मुखाम्बुज श्री। इनके मुखड़े की श्री कितनी अच्छी है, इनके मुखड़े का पानी कितना अच्छा है, श्री कितनी अच्छी, शोभा कितनी अच्छी है। लेकिन याद रखना, ये लौकिक चर्चा नहीं हो रही, लौकिक श्रृंगार की चर्चा। ये श्री ब्यूटी पार्लर में नहीं मिलेगी, ये श्री भागवत की कथा में मिलेगी, भगवान की कथा में मिलेगी, ब्यूटी पार्लर में नहीं। तो श्री माने शोभा, सौंदर्य। भागवत जैसा सौंदर्य कहाँ होगा? महाराज, आप भजन करें, ज्यादा नहीं 3 माह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य भगवान को तारों की छांव में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, भजन करिए, आपके मुखड़े में एक अलौकिकता दिखाई दे। सजना नहीं पड़ेगा, प्रकृति श्रृंगार कर देगी। शोभा, सौंदर्य भगवान के भजन से आता है, और संपदा भी आती है, संपत्ति भी आती है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है प्यारे, खाने को नहीं था, भागवत की शरण में आए, भागवत ने माला माल कर दिया है। आप झोली फैला करके भागवत जी से मांगिए, नो प्रॉब्लम, मांगिए। भगवान है, माता पिता है, जगत के माता पिता है, किससे मांगेंगे? आपसे मांगेंगे। प्रभु मांगिए, कितनी चाहिए संपदा, भागवत से मिलती है। भागवत ने माला माल किया है। श्री है, और श्री लक्ष्मी जी का नाम है। श्री सूक्त आप लोग पढ़ते होंगे, जो ना पढ़ते हो वो कम से कम, आप तो कैसेट आते हैं, बड़ी सुविधाएं, श्रवण कर लिया करें। श्री यानी संपदा, संपत्ति। झोली फैला के मांगो, बेटा नहीं है बेटा मांगो, नौकरी नहीं है नौकरी मांगो, बिजनेस नहीं चल रहा बिजनेस मांगो, मांगो मिलेगा। हम सन्यासी नहीं हैं, हम विरक्त नहीं, हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं भगवान के सामने के। और भक्ति चाहिए, वो भी भागवत जी से। तो जो तीनों से युक्त है उसे श्रीमद् कहते हैं। इसलिए श्रीमद् शब्द का भागवत जी में मुकुट पहनाया है, और किसी ग्रंथ में नहीं, किसी पुराण में श्रीमद् शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो केवल भगवत गीता के साथ। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ग्रंथ भगवान से जुड़े हैं। गीता क्या है? गोविंद का गाया हुआ गीत। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनि श्रिता। कुरुक्षेत्र के रणांगण में स्वयं गोविंद ने अपने मुखार बिंद से अर्जुन को सुनाया भगवत गीता, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत भगवता प्रोक्तम, भगवान ने कहा, ये भागवत में है, भगवता प्रोक्तम।
भागवत के आदि वक्ता कौन है? भगवान नारायण। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया, महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मर्षि शुकदेव को सुनाया, ब्रह्मर्षि शुकदेव ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया। और जब गंगा जी के पावन तट पर ब्रह्मर्षि शुकदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे तो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे सुन रहे। उनमें से सूत जी भी सुन रहे। कौन से सूत? उग्रश्रवा सूत। दो सूत हुए, बाप बेटे हैं वैसे, रोमहर्षण सूत और उग्रश्रवा सूत। इस समय जो कथा सुना रहे हैं वो उग्रश्रवा सूत सुना रहे हैं। आप सबको जो ये प्रसंग मिल रहा है, संवाद मिल रहा है, वो उग्रश्रवा सूत के द्वारा शौनकादिक ऋषियों को जो सुनाया गया वो संवाद प्राप्त हुआ। तो भागवत जी की ये दिव्य परंपरा है। भगवान नारायण आदि वक्ता है, भगवता प्रोक्तम। तो भगवान ने जो गाया वो गीता और भगवान ने जो कहा वो भागवत। लेकिन भगवान से दोनों जुड़े होने के कारण दोनों में श्रीमद् शब्द प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। अच्छा, भागवत की कथा ऐसी है जो सुनने वाले को भी भागवत बना देती। जैसे गर्म लोहे के पास कोई ठंडा लोहा जाए तो वो भी लालो लाल हो जाता है। भागवत पुराण है ये भागवत पुराण नहीं, ध्यान देना। हम लोग कभी कभी वासुदेव और वसुदेव के उच्चारण में भी भूल करते हैं। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता, वासुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और वसुदेव। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता ओम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। उसी प्रकार जैसे वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वयं, वैसे ये भागवत पुराण है, भगवत पुराण नहीं। भगवत पुराण होता तो इसमें केवल भगवान के चरित्र होते हैं। और भागवत किसको कहते हैं? जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भागवत कहते हैं। तात्पर्य क्या है? इस पावन पुनीत दिव्य ग्रंथ में भगवान से ज्यादा भगवान के प्यारे दुलारे संतों भक्तों का चरित्र है, इसलिए भागवत पुराण है। नरसिंह भगवान का अवतार तो तब होगा जब प्रहलाद चरित्र आएगा।
हरि अवतार तो तब होएगा जब गजेंद्र पुकारेगा। या ध्रुव जी को मधुबन में दर्शन दिया है तो ध्रुव जी का चरित्र है, इसलिए हरि चरित्र आया। तो भगवान के चरित्र तो है ही हैं, भगवान से ज्यादा भगवान के तपोपूत प्यारे दुलारे संतों भक्तों का चरित्र है, इसलिए ये भागवत पुराण नहीं, भागवत पुराण। और श्रीमद शब्द का मुकुट पहनाया है तो श्रीमद भागवत पुराण। तो भगवान की कथा, भागवत की कथा किस लिए सुनी जा रही है कि हम भी आप भी भागवत बने, भागवत बने, भगवान के भक्त बने। भगवान की कथा ही हमें भगवान का भक्त बनाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्रीमद भागवत पुराण। अच्छा, पुराण का तात्पर्य क्या है? पुरापि नवम, जो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है उसे पुराण। महाराज जी समझ में नहीं आई बात, थोड़ा और सरल करिए। जो पुराना होते हुए भी नित्य नया है उसे पुराण कहते। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही समय में कोई वस्तु पुरानी भी हो और उसी समय नई भी हो? या तो वो तो पुरानी होगी और या तो वो नई होगी। एक ही समय में पुरानी और नई दोनों नहीं हो सकती। तो एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। जैसे आप गंगा मैया को नई कहोगे कि पुरानी कहोगे? गंगा मैया नई है कि पुरानी? अब एक अर्थ में गंगा मैया तो बहुत पुरानी है। हजारों लाखों वर्ष पहले राजा भगीरथ तपस्या करके मां भागीरथी सुरसरी को धरती पर उतार लाए थे। तो इस अर्थ में गंगा जी लाखों लाख साल पुरानी है। लेकिन गंगा जी पुरानी है, बह रहा पानी पुराना नहीं, बह रहा जल पुराना नहीं है। गंगा पुरानी है लेकिन जो प्रवाह है, धारा है, वो नित्य नूतन है। आज आप जिस गंगा के जल में गोता लगाए, कल लगाने जाओगे तो आज वाला पानी कल नहीं मिलेगा। अरे आज कल की कौन कहे, पहला गोता आप जिस जल में लगाया है, सिर बाहर निकालिए, पुनः गोता लगाइए तो पहले गोते वाला जल भी बह गया, अब नया जल है। इतनी नई है गंगा, लाखों लाख साल पुरानी होते हुए भी गंगा मैया कितनी नई है। वैसे ही भागवत की कथा हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, लेकिन जब भी सुनो तो लगता है नई है, नई है, नई। और इसी बात को मानस में भी कहा है, देखो भागवत में भी कहा है। भागवत में क्या कहते हैं शौनक? ध्यान से सुनिए श्लोक, क्योंकि भागवत के श्लोक भगवान की वाणी है। इनका अर्थ भले ही समझ में ना आए, वैसे तो मैं चेष्टा करता हूँ समझाने की, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो श्रद्धा से कान के द्वार से भीतर जाने देना। दवा के विषय में अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन दवा अगर मुख के द्वारा हमारे अंदर गई तो दवा अपना असर करेगी, हमारे रोग को दूर करेगी। तो भागवत जी के श्लोक औषधि के समान है, दवा के समान है, इसलिए श्रद्धा से सुनिए। क्या कहते हैं भागवत में शौनक? वयम तो न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत की कथा सुनने में, उसके एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में नया नया रस मिलता है। स्वाद स्वाद पदे पदे। और इसी बात को माता पार्वती कहती है अपने शब्द में भगवान शंकर से, विश्वनाथ से। क्या कहती है?
कि अब तो भगवान की कथा सुनने में इतना रस आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। कोई अगर यह कहे कि मैं 40 साल से कथा सुन रहा हूँ, 50 साल से कथा सुन रहा हूँ, बहुत सुन चुका अब बस, तो जान लो उसने सच्चे अर्थों में भगवत रस का, भक्ति के स्वाद का आनंद जाना नहीं। और माता पार्वती कहती है, आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।